हेलो गाइस, मेरा नाम है जयदीप शर्मा और यार स्वागत है आपका मेरे चैनल मास्टर्स अकाउंटेंसी में। सो यार गाइस, पिछली वीडियो में हमने अगर आपको याद होगा तो हमने अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे कुछ। ठीक है, तो याद है या नहीं है या भूल गए? आई होप यार याद ही होगा। ठीक है, तो गाइज एक बार क्या करते हैं, पिछले वाले वीडियो में जो मैंने अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट पढ़ाए थे एक बार मैं आपको थोड़ा सा गो थ्रू करवा देता हूँ। ठीक है, ताकि आपको याद रहे। ठीक है, तो सबसे पहला जो हमने अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट पढ़ा था पिछली वीडियो में, वो पढ़ा था सेपरेट लीगल एंटिटी। दूसरा जो हमने पढ़ा था मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट पढ़ा था। तीसरा जो हमने पढ़ा था गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट पढ़ा था। चौथा जो हमने पढ़ा था एक्यूरल कॉन्सेप्ट पढ़ा था। पांचवा जो हमने पढ़ा था ड्यूअल एक्सपेक्ट कॉन्सेप्ट पढ़ा था। ठीक है, मतलब 5 कॉन्सेप्ट हमने क्या कर दिए थे पिछली वीडियो में, खत्म कर दिए थे पढ़ के। ठीक है, अभी हम बाकी के जो 5 कॉन्सेप्ट जो हमारे रह गए थे वो हम क्या करेंगे, इस वीडियो में क्या बोलते हैं उनको कवर अप करेंगे और इस चैप्टर को क्या करेंगे, दी एंड करेंगे। ठीक है, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट का जो हमारा जो चैप्टर है उसको करेंगे दी एंड करेंगे। ठीक है, यार जो भी कोई मेरा भाई जो पहली बार ये वाली वीडियो देख रहा है तो यार मैं उसे यही बोलूंगा कि पहले आप क्या बोलते हैं मेरी पिछली वाली वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि अगर आप डायरेक्टली इस वाली वीडियो पे आ जाएंगे यानी कि पार्ट 2 पे आ जाएंगे तो आपको पिछला कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो यार पहले तो मैं यही कहूंगा कि आप पहले मेरी पिछली वाली वीडियो देखेगा, देन आप किसमें क्या बोलते हैं पार्ट 2 पे आइएगा। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं आगे के कॉन्सेप्ट जो कि रह गए थे। ठीक है, सो गाइज नेक्स्ट जो हमारा कॉन्सेप्ट आता है वो आता है मैचिंग कॉन्सेप्ट। तो ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है, चलिए देखते हैं। सो दिस कॉन्सेप्ट सेज दैट योर एक्सपेंस एंड रेवेन्यू टाइम पीरियड शुड बी मैच ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, इसका मतलब ये है कि एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर आपके जो एक्सपेंसेस हैं और जो इनकम है, यानी कि जो प्रॉफिट एंड लॉस में हम करते नहीं है एक्सपेंसेस और इनकम क्या बोलते हैं, ठीक है, रिकॉर्ड करते हैं, वो क्या करनी चाहिए, मैच करने चाहिए। ठीक है, अगर क्या बोलते हैं आपके जो एक्सपेंसेस हैं और जो इनकम है वो मैच नहीं करेंगे तो आप कभी भी आपका जो करेक्ट प्रॉफिट या लॉस है वो आएगा ही नहीं। ठीक है, सपोज मान लो मतलब ये है कि क्या बोलते हैं जितने महीने के आपने एक्सपेंस लिए हैं उतने ही महीने की आपको की इनकम भी लेनी है। ठीक है, मतलब जितने टाइम पीरियड के आपने एक्सपेंसेस लिए हैं उतनी ही टाइम पीरियड की आपको इनकम भी लेनी है। ठीक है, ऐसा ना हो कि क्या बोलते हैं 5 महीने के आप एक्सपेंस ले रहे हैं और क्या बोलते हैं 1 साल की आपने इनकम ले ली। ठीक है, या फिर ऐसा हो 1 साल के आपने एक्सपेंसेस ले लिए, ठीक है, और 5 महीने की आपने इनकम ले ली, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, सपोज मान लो हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है वो कब से स्टार्ट होता है, 1 अप्रैल, और क्लोज कब होता है 31 मार्च। अभी का जो हमारा फाइनेंशियल ईयर चल रहा है 1 अप्रैल 2023 टू 31 मार्च 2024। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या करा, सपोज मान लो एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करे, कब करे, 1 अप्रैल टू 31 फरवरी को सॉरी, हमने क्या करे 11 महीने के यहाँ पे हमने एक्सपेंस रिकॉर्ड कर लिए। ठीक है, बट लेकिन जो हमने इनकम रिकॉर्ड करी वो क्या करी, 1 अप्रैल टू 31 सितंबर, यानी कि 6 मंथ्स की। तो अब आप देखिए 11 महीने के हमने एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करे और इनकम कितने महीने की रिकॉर्ड करी, केवल 6 मंथ्स की। तो कभी भी हमारा एग्जैक्ट प्रॉफिट और लॉस निकल के नहीं आएगा। ठीक है, जितने टाइम पीरियड के आपने क्या बोलते हैं एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करे हैं उतने ही टाइम पीरियड के आपने इनकम भी रिकॉर्ड करनी है, यानी कि इनकम भी दिखानी है। ठीक है, तभी आपका क्या बोलते हैं एग्जैक्ट करेक्ट प्रॉफिट निकल के आएगा। ठीक है, सो आई होप आपको मैचिंग कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है वो आता है कॉस्ट कॉन्सेप्ट। अब ये कॉस्ट कॉन्सेप्ट क्या कहता है, the cost concept in economics states that all accounts are recorded in the books of account at the purchase price। ठीक है, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं गाइस। ठीक है, कॉस्ट कॉन्सेप्ट को सपोज क्या बोलते हैं मैंने एक मोबाइल फोन परचेज किया, ठीक है, जिसकी प्राइस कितनी थी 22,000, बट ड्यू टू दिवाली डिस्काउंट आई गॉट ₹20,000। ठीक है, मतलब दिवाली डिस्काउंट की वजह से वो मुझे कितने का पड़ गया, 20,000 का। ठीक है, प्राइस कितना था 22,000, मेरे को कितने का पड़ा 20,000 का पड़ा। ठीक है, सो इन माय बुक्स ऑफ अकाउंट आई विल शो माय परचेज प्राइस 20,000 एंड नॉट माय मार्केट प्राइस इज 22,000। तो मैं अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या दिखाऊंगा 20,000, ना कि 22,000।
तो कॉस्ट कॉन्सेप्ट ये कहता है साहब की क्या बोलते हैं, चीज जितने में आपने वो चीज बेची है, ठीक है, अपने क्या बोलते हैं कस्टमर्स को, आपको क्या करना है अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उतना ही प्राइस दिखाना है। अगर मान लो कोई चीज आपने क्या बोलते हैं 25,000 की दी, बट लेकिन आपने डिस्काउंट देके क्या बोलते हैं कस्टमर को क्या बोलते हैं 23,000 या फिर 24,000 में बेची है, ठीक है, तो आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उतने ही दिखाना है जितने में आपने वो चीज बेची है, यानी कि सॉरी सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो आई होप कॉस्ट कॉन्सेप्ट ये आपको समझ आ गया होगा, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। यही कहता है कि आपको क्या करना है, जितने में आपने वो सामान बेचा है या जितने में परचेज करा है केवल वही कॉस्ट दिखानी है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। 8वें नंबर का जो हमारा कॉन्सेप्ट आता है वो आता है अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। अब ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है, ये कॉन्सेप्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, वैसे ये सारे कॉन्सेप्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। So this concept states every business enterprise is mandatory to prepare financial statement every end of the financial year so that we know the position of the business. So ये concept यही कहता है कि कोई भी बिजनेसमैन हो, ठीक है, उसको क्या करना पड़ेगा, अपनी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो प्रिपेयर करनी पड़ेगी एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर में, यानी कि एट द एंड ऑफ द ईयर में उसको क्या है फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी ही बनानी है, सो डैट ये पता चल पाए कि उसके जो बिजनेस है उसकी पोजीशन क्या है, ठीक है, एट द एंड ऑफ द ईयर की उसके बिजनेस की कितनी एसेट्स हैं, कितनी लायबिलिटीज हैं, कितना उसके बिजनेस को प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। इसलिए उसे क्या करना है, हर बिजनेसमैन को ये मैंडेटरी है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करनी ही करनी है, ठीक है। सो गाइज नेक्स्ट जो हमारा नंबर 9th नंबर का जो कॉन्सेप्ट आता है वो आता है मार्शलिटी कॉन्सेप्ट। अब ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है, सो दिस कॉन्सेप्ट टेल्स अस दैट यू हैव टू रिकॉर्ड ओनली दोस ट्रांजैक्शन which is related to the business and useful to the users, ठीक है। गाइस ये कॉन्सेप्ट ये कहता है कि आपको अपने बिजनेस में केवल वो ही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करनी है जो कि आपके बिजनेस के लिए क्या है यूजफुल है, ठीक है। आपको उन ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड नहीं करना जिनका आपके बिजनेस से कोई लेना देना है ही नहीं, ठीक है। वही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करनी है जिन जो क्या है आपके बिजनेस के लिए यूजफुल है, ठीक है, जिनका आपके बिजनेस से डायरेक्टली लेना देना है, ठीक है। जैसे मान लो सपोज मान लो इसको एक हम एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है। ये है मोहनलाल, ठीक है। मोहनलाल का क्या है एक रेस्टोरेंट है, ठीक है। अब ये जो मोहनलाल है ये अपने रेस्टोरेंट में क्या बनाता है, चाउमीन और क्या बनाता है, ओ सॉरी मोमोज और चाउमीन, ठीक है। मोहनलाल का रेस्टोरेंट मोमोज और चाउमीन का है, ठीक है। अब जाहिर सी बात है जब ये मोमोज और चाउमीन बनाएगा, ठीक है, तो जाहिर सी बात है जब ये अपने कस्टमर को ये बना के बेच रहा है तो इससे इसे क्या आता है, पैसा, पैसा ही तो आएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है, मिस्टर मोहनलाल केवल अपने बिजनेस में वही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेगा, ठीक है, जो कि इसके रेस्टोरेंट के लिए यूजफुल हैं, ठीक है। जैसे कि कितने मोमोज इसके बिके, ठीक है, किन किन लोगों को इसने उधार में मोमोज चाउमीन बेच रहा है, ठीक है, ये सब क्या करेगा, ये रिकॉर्ड करेगा, ठीक है। कहाँ कहाँ से सामान लाता है, ठीक है, अपने क्या बोलते हैं मोमोज चाउमीन का, ठीक है, ये क्या बोलते हैं मैदा लेके आता होगा बनाने के लिए, ठीक है, चाउमीन के सामान लेके आता होगा, ठीक है, ये सब ये क्या करेगा, रिकॉर्ड करेगा, ठीक है। अब ये सब ये रिकॉर्ड नहीं करेगा कि क्या बोलते हैं सपोज मान लो इसने क्या है, जाहिर सी बात है जब ये मोमोज चाउमीन का इसने इतना बड़ा रेस्टोरेंट खोला है तो इसने क्या बोलते हैं कुछ वर्कर्स भी रख रखे होंगे, कुछ एम्प्लॉय भी रख रखे होंगे, ठीक है। तो ये वो सब रिकॉर्ड नहीं करेगा कि इसके वर्कर इसके प्रति कितने ईमानदार हैं, ठीक है, या किसके एम्प्लॉयज के प्रति कितने ईमानदार हैं, कितने ऑनेस्टी से वो वर्क कर रहे हैं, ये सब ये रिकॉर्ड नहीं करेगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये उसके बिजनेस के लिए यूजफुल है ही नहीं, ठीक है। ये केवल उसी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेगा जिसका इसे बिजनेस से डायरेक्टली लेना देना है, ठीक है। तो मार्शलिटी कॉन्सेप्ट यही कहता है कि कोई भी बिजनेसमैन हो वो अपने बिजनेस में केवल उन्हीं ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेगा जो कि उसके बिजनेस के लिए क्या है, यूजफुल है, ठीक है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब गाइस जो हमारा लास्ट नंबर का जो कॉन्सेप्ट आता है वो आता है ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट। अब ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है, ठीक है, चलिए इसको भी देखते हैं।
So this principles requires that each recorded transaction event in the books of account should have an adequate evidence to support it. ठीक है. So guys, ये ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जितने भी आप अपने बिजनेस में ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर रहे हैं, जितनी भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर रहे हैं, उसका क्या होना चाहिए, एक एविडेंस होना चाहिए, एक प्रूफ होना चाहिए. ठीक है भाई, ताकि कल के दिन को अगर कुछ आपके बिजनेस में कुछ हो जाए, कम से कम आप दिखा तो सकें. ठीक है, मेरे बिजनेस में क्या है, इतने कस्टमर ने मेरे से क्या बोलते हैं उधार में सामान खरीदा था. ठीक है, या इतने लोगों से मैंने उधार में सामान खरीदा है. ठीक है, इतने मेरे बिजनेस में क्या है, कैश है. ठीक है, इतना मेरे बिजनेस का प्रॉफिट हुआ है. तो आपको क्या करना है, इन सब चीजों को रिकॉर्ड करना है. और जब आप रिकॉर्ड करोगे तो आपके पास एक प्रूफ रहेगा, एविडेंस रहेगा. ठीक है, तो ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट यही कहता है कि हर एक ट्रांजैक्शन का आपके पास प्रूफ होना चाहिए. ठीक है, अब ये गाइस यार सब उसी की तरह है यार, जैसे आप अपने मकान बनाते हैं. ठीक है, तो उस मकान का आप अब क्या बोलते हैं, क्या प्रूफ है कि वो मकान आपका है. तो जाहिर सी बात है भाई, प्रूफ यही होगा कि आपके पास उस आपके मकान के कागजात होंगे. ठीक है, जो कि ये दर्शाते हैं कि आपके मकान की ओनरशिप आपकी है. ठीक है, अगर आप सपोज मान लो कोई मकान बना रहा है और उस मकान के उसके पास कागज ही नहीं है, जमीन के कागज ही नहीं है. ठीक है, तो क्या प्रूफ है, वो जमीन आपकी है, वो मकान आपका है. ऐसे तो क्या बोलते हैं, कोई भी आके कह देगा ये मकान मेरा है. ठीक है, तो ऐसे ही क्या बोलते हैं हमारा बिजनेस भी है. ठीक है, आपका आप जितने भी ट्रांजेक्शन आपके बिजनेस में हो रही हैं, तो आपको क्या करना है, वो रिकॉर्ड करना है. ठीक है, ताकि आपके पास एक एविडेंस रहे, एक प्रूफ रहे, इसलिए तो हम रिकॉर्ड करते हैं. ठीक है, अब जाहिर सी बात है यार, कल के दिन आपने क्या बोलते हैं किसी कस्टमर को उधार में सामान बेच दिया. ठीक है, उस कस्टमर ने बोला भाई ऐसा है, मैं आपको पैसे 20 दिन बाद दे दूंगा. ठीक है, अब आपने क्या बोलते हैं अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स पर रिकॉर्ड नहीं करा. ठीक है, कि क्या बोलते हैं ABC कस्टमर को आपने क्या बोलते हैं उधार में सामान बेचा. ठीक है, अब आपको या तो आप भूल जाएंगे. ठीक है, अगर आप जाहिर सी बात है आप भूल सकते हैं भाई, इतने सारे क्या बोलते हैं आपके पास कस्टमर आते होंगे. ठीक है, आपने ना तो किसी बुक्स ऑफ अकाउंट्स उसको रिकॉर्ड ही नहीं करा, तो आप भूल गए. और जाहिर सी बात है फिर कस्टमर भी आपको पैसे नहीं देगा. ठीक है, और वही अगर आपने रिकॉर्ड कर रखा है. ठीक है, तो जाहिर सी बात है अगर कस्टमर पैसे देने से मुकरता भी है, तो आप दिखा सकते हैं, ले भाई इस तारीख को तू मेरे से सामान ले गया था, इतना सामान ले गया था और तुझे मेरे पैसे देने हैं. ठीक है, तो कस्टमर क्या है, मुकर नहीं सकता. क्यों, क्योंकि आपके पास प्रूफ है. ठीक है, आपने रिकॉर्ड कर रखा है. ठीक है, तो यही ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट कहता है. सो आई होप गाइज आपको ये लास्ट कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छे से समझ आया होगा, ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट. ठीक है, सो यार इसी के साथ ही हमारे जो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट हैं वो होते हैं खत्म, यानी कि हमने कर दिया है उसका दी एंड. आई होप आपको ये सारे कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे. ठीक है, अगर आपको गाइस इन कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं. मैं ट्राई करूंगा उन सारे डाउट्स को कवर अप करने की. वैसे तो क्या बोलते हैं कोई डाउट आपको होना नहीं चाहिए, क्योंकि ये जो मैंने 2 वीडियोस जो बनाई है अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट की, पार्ट 1 पार्ट 2, उसमें मैंने एक एक कॉन्सेप्ट को बहुत ही डिटेल में समझाया है. ठीक है, और बहुत ही ईजी वे में. ठीक है गाइस, मेरा समझाने का तो यही तरीका है, मैं फालतू बातें करता नहीं हूँ, टू द पॉइंट समझाता हूँ. ठीक है, जैसे मैंने काफी देखे हैं ना, कुछ लोग क्या करते हैं पहले कहानी बताएंगे तब समझाएंगे, मेरा वो सिस्टम नहीं है. ठीक है, मैं क्या करता हूँ, जो भी समझाता हूँ टू द पॉइंट समझाता हूँ. ठीक है, सो बस गाइस आज की वीडियो में इतना ही. ठीक है, अगर यार ये आपको वीडियो पसंद आई तो यार क्या बोलते हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ. ठीक है, घंटे के बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि और भी नई नई वीडियोस जो मैं आपके लिए लेके आता रहूँ अकाउंट से रिलेटेड, उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे. ठीक है, और गाइज अगर आपका सपोर्ट रहा तो यार आगे भी मैं और नए नए चैप्टर्स, अकाउंट्स के चैप्टर्स पे वीडियो आप लोगों के लिए लेके आता रहूँगा. ठीक है, तब तक के लिए गाइस टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर. मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट शानदार टॉपिक के साथ. ठीक है.